चलिए तो ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शिवांगी जी बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स आज क्या हैं? जी बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत कॉल राइटर्स अभी भी प्रेजेंट है मार्केट में, तो यहाँ पे सिलेक्टिव काउंटर्स के साथ ही हमें जाना चाहिए और स्ट्रेंथ के साथ ऑफ कोर्स बने रहना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव जिस तरह से बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो वहां पे मेरी नजर रहेगी। ऑफ कोर्स जो पीएसयू स्पेस के स्टॉक्स है उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ प्राइवेट भी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरा सबसे पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा कैन बैंक पर, जो कि अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस यानी कि 158 के लेवल्स को क्रॉस कर रहा है। एंड लगातार हमने देखा है कि 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को होल्ड करते हुए नजर आया है ये स्टॉक। एंड बहुत ही अच्छे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार में जहां इतनी वॉलेटिलिटी है वहां ये स्पेस एक ऐसा रहा है जो बहुत ही रेजिलेंट रहा है, और पिछले लगातार 4 महीनों से यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है कैन बैंक में। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट्स है 164 के बनते हुए दिख रहे हैं, और 155 के एक स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। 164 अगला टारगेट, कैनरा बैंक का 155 का स्टॉप लॉस भी लगाना है। बाइंग की कॉल यहां पर शिवांगी जी की तरफ से आई है। प्रदीप जी आप बताइए आपके तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। देखिए, जिस तरीके से एक रैली आज हमने देखा है ओवरऑल सीजी पावर में, मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक था। लास्ट टाइम भी हमने देखा टॉप से ऑलमोस्ट मोर देन 25% से ज्यादा नीचे आ चुका था। तो थोड़ा नीचे खरीदे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा ऊपर अभी आ चुका है। आपको अगर 595 590 के आसपास मिलता है तो बाय कीजिए, और इस केस में आपका आज का जो डे लो है 580 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगेन स्टॉक आपको 617 रहेगा फर्स्ट टारगेट, एंड 635 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। थोड़ा नीचे आने पे खरीदना है, करेंट जोन से बाय नहीं करना है। 595 590 के रेंज पे खरीदिए, 580 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके 580 का स्टॉप लॉस, नीचे आए फिर खरीदे, 600 के नीचे आने दे, खरीदे, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा। 635 है उसके ऊपर जाने की भी संभावना यहां पर दिख रही है। 617 पहला टारगेट है, फिर 635 का। आप बताइए सौमिल आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या है आज? मेरा जो ट्रेड होगा वो होगा मैनकाइंड फार्मा पर, और मैनकाइंड में एक रेंज नीचे की तरफ टूटी है। बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। अब यहाँ पर वीकनेस बहुत ज्यादा दिख रही है। मुझे लगता है शार्प सेल ऑफ आ सकते हैं। टारगेट वुड बी 2075, और ऊपर में स्टॉप लॉस होगा 2210 पर। तो 10 पर स्टॉप लॉस है। मैनकाइंड फार्मा पर दबाव आपको लगता है कि बढ़ सकता है, नीचे में फिसलकर ये स्टॉक 2075 तक भी गिर सकता है, यानी करीब करीब 85 रुपए और नीचे आने की संभावनाएं आपको लग रही है। 2210 के स्टॉप लॉस के साथ सेल की सलाह है। गौरांग सर, कोई अगर किसी इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टॉपिक है क्या? विश्वमोहन जी, मेरे ख्याल से इस प्रकार के बाजार में एक नहीं अनेक स्टॉक पिक होते हैं। बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए और आप में थोड़ी बहुत जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए, अभी से लेकर के मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 हफ्ते बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। नतीजों का सिलसिला चल रहा है, और अब तक जो नतीजे हमने जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में टिप्पणी करी, जो भी अभी तक नतीजे देखे उसमें कोई निराशा, विप्रो को छोड़ करके, विप्रो पर तो मैंने बाजार खुलने के पहले ही टिप्पणी कर दी थी कि नकारात्मक परिस्थिति और हमारी बुनियादी तर्क के आधार की टीम से, फंडामेंटल टीम की तरफ से बेवकूफी की राय है। लेकिन उसको छोड़ करके बाकी जो भी नतीजे वो ठीक है। बजट धीरे धीरे करके करीब आ रहा है, और ये जो परिस्थिति ईरान में उभर रही है और अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से जिस प्रकार से टिप्पणियां नेटो और यूरोपियन देशों के ऊपर की गई है ग्रीनलैंड को लेकर के, और अब ईरान के तरफ जो आक्रमण बताने की बातें हो रही है, इससे बाजार थोड़ा बहुत जूझता रहेगा। लेकिन हम मानते हैं कि इतिहास में पहली बार नहीं है इस प्रकार की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। कई बार हमने देख ली है पिछले 3-4-5 सालों में, और सुलझते हुए भी हमें परिस्थितियां दिखी है। उससे बाजार थोड़ा जूझता रहेगा, और थोड़ा बहुत ज्यादा जूझता रहेगा, क्योंकि खास करके खाड़ी देशों में अगर कोई परिस्थिति आक्रामक रूप लेती है तो कच्चे तेल के ऊपर सीधा सीधा असर होता है। हमने देखा था पिछले हफ्ते 10 दिन में 5-5 10-10% कच्चा तेल के दाम ऊपर गए थे और फिर नीचे आए हैं। तो और हमारे देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कच्चे तेल, नेचुरल गैस। तो
विकल्प के रूप में, हाँ, अगर आपको एक क्षेत्र जहां पर शायद थोड़ी ये उठापटक जो है विश्व मोहन जी वो कम हो सकती है, वो है वित्तीय क्षेत्र। और अब तक जो हमने नतीजे देखे और आने वाले समय में जो बाकी अन्य नतीजे तीसरी तिमाही के देखेंगे, सरकारी बैंकों का खेमा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वहां पर जिस प्रकार से कारोबार की बिजनेस अपडेट टिप्पणी आई, हमें लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसके नतीजे बहुत ही शानदार आए थे, ये एक थोड़ा क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहां पर आप ध्यान थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, ये बैंकिंग क्षेत्र में से कुछ काउंटर्स हैं जो कि आपको ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए। बट इस बीच एक बार मार्केट पे नज़र डालें तो जी हाँ, उठापटक जारी है, बट इंटरग्लोब एविएशन ये आज का उभरता हुआ सितारा है, क्योंकि आप देखिए जो 22 करोड़ का डीजीसीए ने पेनल्टी लगाया है, 50 करोड़ जो है इनको अकाउंट में मेंटेन करने के लिए कहा है। इंटरग्लोब एविएशन के लिए 22 करोड़ कुछ बहुत बड़ी रकम नहीं है। और इसके बाद जो है देखिए, ये इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात है, भले ही इसके कि दिसंबर में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे या फिर आप देख लीजिए जो यात्री थे, उनको किस तरीके से जो है परेशानियों का सामना उन्होंने किया। पर स्टॉक में देखिए 3% से ज़्यादा का उछाल। एक बार सौमिल, आपकी राय इंटरग्लोब एविएशन पे? ये भी हाल फिलहाल कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा था और आज एकाएक उड़ान भरता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे चार्ट्स पे? बहुत समय से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है और द व्यू इज डेफिनेटली नेगेटिव, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम में प्रीवियस स्विंग लोस टूटे हैं। इन द वेरी शॉर्ट टर्म यस, बहुत अच्छा स्पाइक है और यहाँ पे मुझे लगता है कि ऊपर में 5120 तक ये बाउंस जा सकता है। एंड उसके ऊपर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 5330 के आसपास है। तो ये सारे बहुत सारे हर्डल्स हैं और मुझे नहीं लगता कि इन द वेरी मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में ये सारे हर्डल्स एकदम से निकलेंगे। कुछ समय लगेगा, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म यस, अगर किसी की ट्रेडिंग पोजीशन है या ट्रेडिंग का टारगेट चाहिए तो अराउंड 5120-30 के आसपास के टारगेट्स बन सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर ज़रूर नज़र रखते हैं। अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। ये फिलहाल राय आती हुई इंटरग्लोब एविएशन पे सौमिल की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सौमिल, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पे हमसे चर्चा भी की। पर हमारे एक और एक्सपर्ट का आप स्वागत करते हैं। वत्सल गुहा अब हमारे साथ मौजूद हैं। वत्सल, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पे। सबसे पहले तो अपनी कॉल्स ही दे दीजिए। मार्केट की शुरुआत तो देखिए लाल निशान में हुई है, पर कई सारे काउंटर्स अच्छी तरीके से बस कर रहे हैं। आपकी नज़र कौन से स्टॉक्स पर है? तो सबसे पहले मेरी जो ओपनिंग ट्रेड रहेगी वो रहेगी फेडरल बैंक पे। फेडरल बैंक को 273 पे बाय किया जा सकता है। 258 का एक एसएल लगा के चलना होगा। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 285 और 290 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर फेडरल बैंक का अगर चार्ट सेटअप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। स्टॉक ने रिट्रेस होकर अपने 38% फिबोनाची लेवल पे सपोर्ट लेके अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। वीकली चार्ट देखें तो वहां पे हमें एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो एक तेजी बनी हुई थी वो आगे भी जारी रह सकती है। तो मुझे लगता है कि फेडरल बैंक है जहां आपका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो लॉन्ग करके चला जा सकता है फेडरल बैंक में। तो ये रहेगी ओपनिंग ट्रेड मेरी फेडरल बैंक पे। फेडरल बैंक यहाँ पर लॉन्ग करके आप चल सकते हैं। लगभग 1.5% की तेज़ी आप ऑलरेडी देख रहे हैं। 285 के यहाँ पर वत्सल टारगेट्स लगा के चल रहे हैं। पर इस बीच कुछ एक काउंटर्स में इंटरेस्टिंग मूव भी आ रहा है। एक बार सबसे पहले टाटा मोटर्स पीवी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक 3.5% का कट है। अब देखिए ये जो पूरा टैरिफ का मामला है US EU के बीच में, यहाँ पर कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स फंसते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इनका UK US इन तमाम रीजन्स में जो है फ़िलहाल एक्सपोर्ट भी होता है। इनकी जो मेजर फैक्ट्री है वो स्लोवाकिया में, वहाँ पर अभी जो है टैरिफ लगने की बातें नहीं हो रही हैं। बट इसके बावजूद जो है अगर टैरिफ लगता है तो टाटा मोटर्स को जो है इससे नुकसान ही होगा। 10% के टैरिफ जो हैं वो जल्द ही लगते हुए नजर आएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि बढ़कर ये 25% तक भी हो सकते हैं। टाटा मोटर्स पीवी एकाएक